हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। बैंकिंग इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आज अपन डिस्कस करेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, या शॉर्ट में इसको बोला जाता है सीटीएस। ठीक है। सो चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ट्रंकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना, शॉर्ट करना। ठीक है। ठीक है। तो चेक की जो यात्रा है, चेक की जो डेस्टिनेशन है, पहले जो हम एक जगह जब चेक लगाते थे तो चेक को क्लियर होने में लगभग 5 से 6 दिन लग जाते थे, 1 वीक का टाइम लगता था। लेकिन आजकल जैसा कि अपन को पता है कि 1 दिन में जो है वो चेक क्लियर हो जाता है। ठीक है। सो ये जो सिस्टम है वो कहलाता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, और इससे एग्जाम में जो है, बैंकिंग एग्जाम में खासकर काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लाइक LIC है, IBPS, SBI, RBI की जितनी भी एग्जाम है, ठीक है, प्रोविजनरी ऑफिसर्स हैं, क्लर्क है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, उनकी एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, ये अपन आज डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। CTS। सो ट्रंकेशन जो शब्द है, देखिए इसमें का जो मतलब होता है, ट्रंकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक। ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करना। ठीक है। और बैंकिंग की में देखें तो इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक। पहले जो है जब अपन चेक क्लियर करवाते थे, तो जैसे कि मेरा जो चेक है वो है SBI बैंक का, और मैंने आपको अगर पैसे दिए और आपका जो अकाउंट है वो है HDFC में, तो HDFC SBI के चेक अगर वो असली है या नकली है, इस बात का पता कैसे करेगी? तो ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो HDFC उस चेक को, जो चेक आपने मुझे दिया है या मैंने जो आपको दिया है, उस चेक को SBI के पास भेजेगी। ठीक है। पहले आपने बैंक को दिया HDFC को, HDFC इसको SBI के पास भेजेगी, SBI इसको वेरीफाई करेगी कि ये चेक जो है वो असली है और इसमें जो भी डिटेल्ड है वो क्या है कि सही है। फिर ये इसके पास आएगा, फिर ये पेमेंट करेगा। तो इसमें कम से कम 4 से 5 दिन जो है, पहले ऑलमोस्ट 1 वीक जो है वो लग जाता था। ठीक है। तो फिजिकल जो है चेक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता था, और अगर कहीं दूर का चेक है, जैसे कि राजस्थान का चेक अगर बॉम्बे में लगाया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इसका मतलब जो है वो है कि स्टॉप हो गया, इसमें फ्लो जो है, फिजिकल जो चेक का जो फ्लो जो है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है। इश्यू ए ड्रॉअर एट ए सम पॉइंट ऑफ द प्रेजेंटिंग बैंक एंड रूट टू द पेइंग बैंक ब्रांच। इसका मतलब पूरी लाइन का एक ही है कि अब जो है वो फिजिकल चेक का जो फ्लो है, यहाँ से वहाँ जाने का जो काम है वो बंद हो गया, और इसको बोलते हैं अपन ट्रंकेशन। ठीक है। और चेक की फॉर्म में इसको बोलेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम या फिर CTS। ठीक है। इन इट्स प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इमेज, पहले फिजिकल चेक जाता था, अब फिजिकल चेक की जगह पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो इमेज है, एक फोटो जो है वो भेज दिया जाता है चेक का। ठीक है। ट्रांसमिट किया जाता है पेइंग की जो ब्रांच जो है, जो इसको पे करेगी। ठीक है। क्लियर हाउस से। ठीक है। और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसमें, चेक में जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो पहले चेक की जाती थी फिजिकल रूट से, जैसे कि MICR जो है, MICR होता है चेक के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं MICR नंबर। ठीक है। और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटिंग बैंक क्या है, सिग्नेचर है जो सही है या गलत है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है, एक फोटो भेज दिया जाता है एज ए सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। उसकी तरह इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि देखिए कि इस सिस्टम से फिजिकल जो चेक हैं वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है। और क्लियरिंग जो है वो डिफरेंट बैंक्स में, किसी भी बैंक में अगर अपन को चेक क्लियर करवाना है तो चेक जो है वो फिजिकली मूव नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है उसके में भेजी जाएगी। ठीक है। दिस enables outstated checks to get cleared in a single day and also associated cost and movement of the physical check of get eliminated। ठीक है। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जब चेक जाते थे तो चेक का गायब होना, चेक खो जाएगा, फट जाएगा, ये सारे डर रहते थे। फिर एक से दूसरी जगह जब चेक जाएंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। और टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो CTS सिस्टम जो तो है उससे एलिमिनेट हो गई। एक ही दिन में चेक जो है वो क्लियर हो जाता है, कोई भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, इसमें मूवमेंट जो है वो नहीं है। ठीक है। सो ये इसके फायदे हैं। CTS, देखिए इम्प्लीमेंटेशन CTS का क्या हुआ था, तो CTS जो है वो ग्रिड बेस्ड अप्रोच है एक। ठीक है। स्टार्ट हुआ था ये न्यू दिल्ली में, चेन्नई और मुंबई। तो न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ था 2011 में, मुंबई में 2013 में, सॉरी न्यू दिल्ली में 2008 में, चेन्नई में 2011 और मुंबई में 2013 में जो है ये स्टार्ट
हो गया था। अभी जो है अभी ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जो है जितने भी बैंक है सब में स्टार्ट हुआ है। इसके लिए क्या है कि जो भी बैंक और इंस्टीट्यूशन जो है उसके लिए सीटीएस के लिए आरबीआई के पास अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब सीटीएस के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, नेशनल सीटीएस है, लोकल सीटीएस है। ठीक है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। और इन सब का क्या है कि ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है कि किस किस ज्यूरिडिक्शन एरिया में। तो न्यू दिल्ली जो ग्रिड है उसमें ये सारे जो हैं स्टेट जो हैं आते हैं। चेन्नई में ये वाले और मुंबई में ये वाले आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें विद ए इंट्रोडक्शन ऑफ द इमेज बेस्ड क्लियरिंग फैसिलिटी एंड द ट्रेडिशनल एमआईसीआर बेस्ड चेक प्रोसेसिंग जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। पहले जो है जो फॉर्मेट चलता था, पहले जो प्रोसीजर चलता था वो अब नहीं चलता है। उसकी जगह पे इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, इन ग्रेड में कौन कौन से स्टेट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मैंने लिख दिए आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, सीटीएस द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है देखिए। तो ऑल चेक जो हैं, जितने भी चेक हैं जो बैंक की ब्रांच में जो रखे जाते हैं, बैंक को दिए जाते हैं, वो ग्रिड ज्यूरिडिक्शन जो होता है, जिस एरिया का होता है उसमें अगर क्लियर होगा तो वो उसको लोकल चेक की तरह क्लियर होता है। ठीक है, और इसकी जो एसोसिएट कॉस्ट जो है, मूवमेंट ऑफ फिजिकल चेक है, इधर से उधर जाने का जो है वो एलिमिनेट हो गया है इसमें। ठीक है, और कोई भी चेक के खोने का या फटने का जो है कलेक्शन करते समय ये जो है इसका कोई भी डर नहीं है। ठीक है, और कोई भी इसके लिए कस्टमर और से कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सीटीएस के लिए जो कस्टमर है उससे चार्ज लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। तो किसी प्रकार का जो चार्ज है वो कस्टमर से नहीं लिया जाता है। एफिशिएंट है ये, एक तो बैंक के लिए भी है और कस्टमर दोनों के लिए ये लाभदायक है। ठीक है, इफ ए कस्टमर वांट्स टू सी अ फिजिकल चेक, अगर कोई भी अपना फिजिकल चेक को देखना चाहता है तो वो बैंक से रिक्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में चेक जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो ट्रांसमिशन जो है एक से दूसरी जगह पर वो इमेज प्रोसेसिंग की से टेक्निक से किया जाता है। ठीक है, अगर लीगल रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंटिंग बैंक जो है जो ट्रंकेट करती है चेक को, चेक की जो ट्रंकेट का मतलब होता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में इमेज जो बनाती है बैंक, उसको नीड टू प्रिजर्व द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट पीरियड फॉर द 10 ईयर्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की में, कि जब हम चेक जो है उसको इमेज में बना दिया अपन ने, तो लेकिन उसका जो फिजिकल जो चेक है उसको 10 साल तक रखना जो है वो जरूरी है। ठीक है, 10 साल तक उसको रखा जो है वेयर हाउस में ये। ठीक है, ऑल बैंक्स प्रोवाइडिंग चेक फैसिलिटी जो सर्विस जो होती है कस्टमर्स हैव बीन एडवाइज्ड इशूड ओनली सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक्स। ठीक है, 2008 में जो है ये स्टार्ट हुए थे, तो 2000 सीटीएस 2010 जो है वो स्टैंडर्ड है। आपकी जो भी चेक बुक है उसकी चेक बुक को आप निकालिए और उसके चेक, जैसे कि देखिए ये आपका चेक है, तो इस चेक के यहाँ पर एक लाइन लिखी होती है, उसके लास्ट में लिखा होता है सीटीएस 2010। ठीक है, सो सीटीएस 2010 जो चेक हैं वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं। ठीक है, और सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब सर्टेन मैंडेटरी एंड द ऑप्शनल स्क्रूटिनी सिक्योरिटी फीचर्स टू बी अवेलेबल ऑन द चेक्स। ठीक है, इसमें जो फीचर जो होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड हैं और इसमें यूनिकनेस है इमेज की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें, ट्रांसमिशन जो है, अब अपन की बात ये है कि फिजिकल जो ट्रांसमिशन है वो तो हमने बंद कर दिया, लेकिन जो इमेज जो है, इमेज जो एक बैंक से बैंक ए से बैंक बी में जाएगी, तो उस इमेज की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में क्या कहना है। तो उसके लिए क्या है कि ये ट्रांसमिशन जो है इमेज का, ठीक है, चेक की जो इमेज है उसका जो ट्रांसमिशन वो कंप्लीटली सिक्योर होता है और ऑथेंटिक होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला, सिक्योरिटी इज इम्प्लाइड यूजिंग द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बैंक के एग्जाम बड़े वाले जो एग्जाम ऑफिसर रैंक के दे रहे हैं तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके द्वारा इसको इम्प्लाइड किया जाता है। इमेज दैट डो नॉट मीट द स्पेसिफिकेशंस आर रिजेक्टेड। तो आरबीआई की गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ एक गाइडलाइन है कि इसकी जो इमेज है वो ऐसी होनी चाहिए। अगर वो स्पेसिफिकेशन अगर फॉलो नहीं करता इमेज तो उसकी जो इमेज जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है और चेक जो है आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये काम जो है बैंकिंग प्रोफेशनल करते हैं तो इसमें गलती होने के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं।
एज द पेमेंट आर द मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज, इट्स एसेंशियल टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ इमेज। जो पेमेंट जो है वो किस बेसिस पे हुआ, इमेज के बेस पे। अगर इमेज सही नहीं है तो उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इन केस ऑफ अल्ट्रेशन एंड करेक्शन ऑफ द चेक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरी स्लाइड ये, इसमें से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर चेक में कोई भी अल्ट्रेशन करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, करेक्शन अगर करते हैं, तो वो अलाउ है या नहीं है, ये देखिए। ठीक है, सो कस्टमर वांट टू एनी अल्ट्रेशन, अगर कोई भी किसी प्रकार का करेक्शन या अल्ट्रेशन अगर चेक में अगर चाहता है वो पेई के नाम में या फिर अमाउंट में, तो उसको एक नया चेक इशू करना पड़ेगा। ठीक है, उस चेक में जो है वो किसी भी प्रकार की काटा साटी जो है वो अपन करते हैं, जैसे कि अपनी नोटबुक में करते हैं, तो वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो एक ही चेक पर जो है वो कभी भी जैसे कि नाम उसकी जगह इसका काट के लिख दिया या अमाउंट जो है वो चेंज कर दी, चाहे उसने ही किया हो चाहे किसी और ने किया हो, बैंक इसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो अपना आगे डिस्कस करेंगे। उसमें जो है चेक का पूरा एक चैप्टर है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें काटना, नाम चेंज करना, अल्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कार्टेल चेक्स रिलेटेड फ्रॉड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चेक में किसी प्रकार का अल्ट्रेशन करते हैं, किसी प्रकार का करेक्शन करते हैं, तो ये एक तरीके का फ्रॉड जो है माना जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं कार्टेल चेक रिलेटेड फ्रॉड। सो ये जो है इसी के साथ अपन का जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है, चेक की जो 5-7 दिन की जो यात्रा पहले हुआ करती थी, वो अब 2-3-1 दिन जो है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन जो है इसमें लगते हैं। 2 दिन तब लगते हैं जब स्टाफ उसको इमेज को सेंड ही नहीं करता है बैंक के पास। बाकी जो काम है वो तो थोड़ी सी देर का ही है, अगर तुरंत कर दिया जाए तो। ठीक है, जैसे कि कभी कभी अपन देखते हैं, अपन बैंक में पैसे जमा करवाने गए तो वो जो है हमारा मैसेज जो है वो 4 बजे आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें जो है उस पर जो मोहर होती है उसको लगा कर वो रिसिप्ट जो है रख लेते हैं। ठीक है, और उनको जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। और कई बार जो है अगर जैसे कि ट्रैफिक कम होता है, फ्लो कम होता है, भीड़ ज़्यादा नहीं होती है बैंक में, तो वो आपका जो अकाउंट नंबर है उसको तुरंत ही प्रोसेस कर देते हैं। तो आप जैसे बैंक से निकलेंगे उससे पहले ही अपन के फ़ोन पर जो है मैसेज आ जाता है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि जो बैंकिंग प्रोफेशनल जो है, जो भी क्लर्क है या जो भी मैनेजर ऑफिसर जो भी उसको काम कर रहा है, वो उसको कब करता है। अगर वो लेट करेगा उसको तो लेट पहुंचेगा, बाकी जो टाइम है जनरली वो बहुत कम लगता है। ठीक है, तो CTS यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ है, इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ये दोनों अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट है। ठीक है, ये कंप्यूटर के लिए अलग से एक मैंने बनाया हुआ है, और ये बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वीडियोज़ के लिए इसमें आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।